हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमजी एजुकेशन मैथ्स 99। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारे 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि ट्रायंगल। तो ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारा लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था एपी के ऊपर, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लो। ठीक है। एपी भी हमने अपलोड कर दिया है। एपी की पीवाईक्यू की वीडियो आने वाली कुछ दिनों में। हमने 5.1, 5.2 और 5.3 तीनों की वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब के अंदर। और साथ ही में एपी का कंसेप्ट, टोटल 4 वीडियोस एपी के अपलोडेड है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लाइन वाइज सारे चैप्टर्स करते जाइए। और अब लोग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल। तो बच्चों, ट्रायंगल को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक एमजी एजुकेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप उसे कमेंट जरूर करिए। और हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जितने भी डाउट्स आते हैं आपके, हम उसका एक प्रॉपर लेक्चर और बनाएंगे। और उसमें खाली आपके डाउट सॉल्विंग का लेक्चर होगा वो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर है हमारे ट्रायंगल। थोड़ा सा हम बेसिक्स पहले जानते हैं, ट्रायंगल होता क्या है। तो बच्चों, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल ना एक तरीके का पॉलीगन है। ठीक है। एक तरीके का पॉलीगन है। और कितने साइड्स का पॉलीगन है ये? 3 साइड्स। इसके 3 एंगल्स होते हैं। और सर 3 वर्टेक्स होते हैं। तो जनरली एक ऐसा पॉलीगन जिसके 3 एंगल हो, 3 साइड्स हो, 3 वर्टेक्स हो, तो उस टाइप का पॉलीगन क्या कहलाता है बच्चों? उस टाइप का पॉलीगन कहलाता है ट्रायंगल। ठीक है। उस टाइप के पॉलीगन को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं जनरली। ट्रायंगल की और स्पेशलिटी क्या है बच्चों? ये जो है स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। और क्या स्पेशलिटी है इसकी? ये जो है स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है। इससे छोटा पॉलीगन कोई भी नहीं है। साथ ही में ट्रायंगल के अब हम टाइप्स पे बात करते हैं। आप ये बोलोगे सर इसका कुछ काम तो नहीं चैप्टर में, बट हमें पता होना चाहिए। टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा होता है ऑन बेसिस ऑफ ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। तो साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे, दोनों के बेसिस में ट्रायंगल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफाइड है। तो पहला जैसे हम पढ़ते हैं टाइप इसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में। तो पहला हम पढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा हम पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा पढ़ते हैं हम लोग स्केलेन ट्रायंगल। तो अब बोलोगे सर इक्विलेटरल क्या है? इक्विलेटरल का मतलब इसकी तीनों साइड्स बराबर होती है। पहले तो आपको ये याद रखना है, इसकी तीनों साइड्स बराबर होती है, तीनों एंगल बराबर होते हैं। तो ऐसे ही ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस में सर 2 साइड्स बराबर होगी, और 2 साइड्स है तो उसके एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल्स, तो 2 एंगल्स भी इस पे बराबर होते हैं। स्केलन में स्केलन में क्या होएगा? अब स्केलन में बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो। नाइदर एनी साइड नॉर एनी एंगल इक्वल। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन जनरली। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स से काम आते हैं। अब कहीं वर्ड लिखा आ गया भाई कि एक स्केलेन ट्रायंगल है, तो आपको कैसे पता चलेगा स्केलेन ट्रायंगल क्या है? ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अगर मैं एंगल के बेसिक्स की बात करूं तो 3 होते हैं यहाँ भी। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक होता है हमारा बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल के नाम से पता चल रहा है एक्यूट। इसका मतलब जनरली बच्चों क्या होता है कि हर एक एंगल जो है वो 90 से कम होना चाहिए। ठीक है। मतलब क्या सर? ऑल एंगल्स लेस देन 90। एग्जांपल दे दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, हर एक एंगल 60 डिग्री का है ना, तो सब 90 से कम है। और क्या होंगे एग्जांपल सर? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में
वन एंगल ग्रेटर देन, इसको हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है सर, इसमें एक एंगल, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने खाली अभी ट्राइंगल का बेसिस पढ़ा, ट्राइंगल है क्या एक्चुअल में, ट्राइंगल के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड्स में, ये वीआईपी टॉपिक है, इस साल के पेपर में भी आए यहाँ से क्वेश्चन, पिछले 6 साल का पेपर उठा लो, 8 साल का पेपर उठा लो, पीवाईक्यू उठा लो, कोई भी बोर्ड्स का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, ये टॉपिक आता है। तो हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसका बच्चों एक दूसरा नाम भी है, जिसको अधिकतर बच्चे पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कभी कभार इसको हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, या फिर कभी कभार इसे थेल्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। कभी कभार इसे बीपीटी थ्योरम बोल दोगे, कभी कभार इसे थेल्स थ्योरम बोल दोगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ये बीपीटी ये थेल्स नहीं होता है, ठीक है, इसको यहाँ इरेज कर लेना, डेट इज नॉट थेल्स थ्योरम, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं आगे। अब होता क्या है सर बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर इस ट्राइंगल में हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है एक साइड के, मान लो ये लाइन ड्रॉ हुई, ये पैरेलल है नीचे वाले साइड के, ठीक है, ये सब पैरेलल है, ये रहा, ठीक है। ये ट्राइंगल है, मान लो ए बी, ये हो गया सी, ठीक है। और साथ ही में बच्चों मैंने इसे नाम दे दिया डी, इस पॉइंट को जहां ये इंटरसेक्ट हो रहा है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया ई। इंटरसेक्ट करे दो अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग पॉइंट, तो ये दो अलग अलग पॉइंट हो गए। देन the other two sides are divided in the same ratio। मतलब ये दोनों जो साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइडेड है। मतलब क्या है सर, कि अगर, ये थ्योरम कहती क्या है सर, कि इफ, अगर डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, देन जो एडी और डीबी का रेशियो है वो बराबर होगा एई और ईसी के रेशियो के। ये थ्योरम जनरली बोलती है कि अगर लाइन जो है पैरेलल है इस वाले साइड के, तो इन दो साइड्स का रेशियो इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। समझ गए क्या है क्वेश्चन? ठीक है, बिल्कुल। क्या, फिर से बता देता हूं, अगर कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी एक लाइन पैरेलल है तीसरी यानी तीसरी साइड की, ठीक है, इसको मैं एक अलग स्लाइड पे लेके बताता हूँ। मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल के अब देखो ये लाइन पैरेलल नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है पैरेलल तो होगी, मान लो ये लाइन पैरेलल है अब, ठीक है, ये है हमारा ए बी सी, ये ए बी सी पॉइंट हो गए, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो गया डी, और ये वाला पॉइंट हो गया ई। अब सर इसमें रेशियो कैसे लिखेंगे, तो ये गिवन क्या होगा, ये वाला लाइन है इसके पैरेलल है, तो डीई जो है वो पैरेलल है ए बी के, डीई जो है वो पैरेलल ए बी के, तो दिस इंप्लाइज एडी अपॉन डीसी इज इक्वल्स टू डीई अपॉन ईसी। ये कंक्लूजन निकलेगा। तो पहला कंक्लूजन है, यही बीपीटी थ्योरम है बेटा। और इसके दूसरा, इसका दूसरा कंक्लूजन एक और आता है, कि अगर दूसरा कंक्लूजन मैं इस वाले पेज पे बता देता हूं एक बार, इसका एक दूसरा कंक्लूजन भी होता है कि अगर ये वाली साइड ली एडी, अपॉन में कर दिया पूरा साइड ए बी, तो ये बराबर होता है एई अपॉन में एसी।
तो भाई मेन बीपीटी ये है बच्चों, ये मेन बीपीटी है। बट ये कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज होता है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। मेन बीपीटी की स्टेटमेंट ये है, ठीक है, कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तीसरे साइड के, तो जो उन दो लाइन को इंटरसेक्ट किया है वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट हो चुके हैं। यानी इन दोनों पॉइंट, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन और इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन दोनों सेम होगा। ठीक है, यही है बीपीटी थ्योरम। अब हम इसे करेंगे प्रूफ, इसे करेंगे अब हम लोग प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीटी का। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट तो जो मैंने पहले लिखवाई है वही पढ़नी है। जो मैंने स्टेटमेंट ना ये वाली लिखवाई थी आपको, ये जो स्टेटमेंट है ना ये वाली, आपको स्टेटमेंट पूरी डिट्टो यही याद करनी है और यहां तक याद करनी है। ये भी लिखना है कि इफ डी इज पैरेलल टू बी सी देन दिस। तो मैं एक और बार अब क्वेश्चन बताऊंगा करके। तो मान लिया एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया सर ए बी सी। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल का नाम दिया। अब हमने ये बोला था कि एक लाइन जो है पैरेलल जाएगी, तो ये लाइन पैरेलल है, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने डी और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ई। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहां पर मैं गिवन लिखूंगा। तो प्रूफिंग में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है सर, कि जो डीई है ना वो पैरेलल है बीसी के। पहला गिवन स्टेटमेंट ये है। तो अगर डीई जो है वो पैरेलल है बेटा बीसी के, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देन हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है बच्चों कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये बच्चों हमें करना है प्रूफ। ठीक है, ये हमें करना है प्रूफ। तो प्रूफिंग को स्टार्ट करने से पहले बच्चों स्टेप्स याद रखने हैं। इस प्रूफिंग में ना स्टेप्स याद रखने हैं आपको। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन करूंगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे सर, एक यहाँ कंस्ट्रक्शन में करवाऊंगा कि सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करो डीजी, जो कि परपेंडिकुलर है एई के ऊपर। ठीक है, एक मैंने लिया डी एंड जी, इस एई के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कर दिया सर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ऐसे ही सिमिलरली एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ होगा ईएफ, ये करेंगे हम एडी के ऊपर। ठीक है, हम अब एडी, ये एडी है, इसके ऊपर हम करेंगे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये कर दिया। तो ये हो गया हमारा डीजी। ठीक है, ये सर हो गया मेरा डीजी और ये सर हो गया मेरा ई एंड एफ। ठीक है, इसके बाद सर, इसके बाद हम लोग ना एक कंस्ट्रक्शन ऑन करेंगे कि अब हम यहां पर कराएंगे ज्वाइन। क्या कराएंगे, ज्वाइन। अब यहां ज्वाइन कर दो बीई को और सीडी को, ज्वाइन बीई एंड सीडी। ये जो बीई है ना इसको ज्वाइन करवाया और जो सीडी है ना इसको ज्वाइन कराया। तो ये फाइनल फिगर बनेगी बच्चों। इस फिगर को प्रॉपर तरीके से देख लो, बिल्कुल इसे फीड कर लो माइंड के अंदर ही कैसे फिगर बनेगी। कंस्ट्रक्शन आ सकती है, फिगर बनाना बहुत जरूरी है। एक बार अगर आप फिगर समझ गए तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, करें शुरू आगे। चलो अब करते हैं हम आगे शुरू। चलो दिख रहा है ना, हाँ विजिबल है। ठीक है, अब करते हैं हम आगे शुरू। तो सर अब हम इसका करेंगे प्रूफ। इसका अब करने जा रहे हैं हम लोग प्रूफ। प्रूफ होता कैसे है इसका, तो देखो यहाँ ना ये प्रूफ के कुछ स्टेप्स होते हैं। हम लोग एरिया को कैलकुलेट करते हैं, ट्राइंगल के एरिया को लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एरिया लूंगा ट्राइंगल ए डी ई का। मैं लूंगा यहां पर एरिया और ट्राइंगल ए डी ई।
एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने ए डी ई, इसमें बेस कौन है, बेस बताओ। ए डी ई, ए डी ई के अंदर बेस कौन है? तो याद रखना एक चीज, जहां भी परपेंडिकुलर गिरता है ये लाइन बेस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ जो डीजी परपेंडिकुलर है वो ए ई के ऊपर गिर रहा है, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया ई एंड ई, बेस हो गया ए ई, और इंटू हाइट हो गया डीजी। तो हमने इसको नाम दिया बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने दूसरा ट्राइंगल ले लिया, पहले ए डी ई लिया, ए डी ई, एक मिनट रुकना, ए डी ई या नहीं आएगा इधर। ठीक है, तो ए डी ई ट्राइंगल लिया है ना, तो बेस डी ई को मत लेना। ठीक है, जो एक हाइट कोई सी भी ले लो। तो मैंने यहाँ पर डीजी वाली हाइट ली है। ठीक है, अब मैं एक लूंगा डी ई सी, ये वाला डी ई सी, तो डीईसी हो जाएगा हाफ इंटू, देखो जरूरी नहीं है बच्चों ये वाली हाइट लेनी है, एफ ई भी हाइट ले सकते हो, बट ए की हाइट लेनी है। अब मैंने ले लिया डीईसी, डीईसी, अब डीईसी में हाफ इंटू बेस कौन सा होगा, ये हमें ढूंढना है। डीईसी के अंदर बेस कौन होगा? तो ये देखो, ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन रहा है, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का बेस हाइट हमेशा बाहर होता है, जैसे ये ट्राइंगल है, ऐसे ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया हमने, देखो कहाँ गया, जैसे ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, तो इसका ना बेस हमेशा बाहर ऐसे बनाते थे हम लोग, ये हाइट होती थी और ये बेस होता था। अब इस वाले केस में क्या करेंगे बच्चों हम लोग, जैसे डी ई सी लिया, तो इसके लिए हाइट जो है वो ई एफ है, हाइट जो है वो ई एफ नहीं, ई एफ नहीं, सॉरी एक मिनट, हाइट जो है वो डीजी है, हाइट क्या है डीजी। मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया ये, और इसके लिए मैंने हाइट इसको बनाया। ठीक है, इसको हाइट बनाया, तो यहां पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा डीजी, हाइट क्या हो जाएगा डीजी, बट यहाँ पर बेस क्या लेंगे अब हम ईसी, बेस क्या लेंगे ईसी। तो अगर कुछ बच्चे कुछ स्कूलों में ना इसे बेस लेते हैं डीबी को, तो अगर डीबी बेस लोगे तो बच्चों ईएफ हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर ईसी बेस लिया है तो डी, सॉरी कहाँ गया, हाँ, अगर ईसी बेस लिया है तो यहाँ पर डीजी हाइट हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक पहले लिया था हमने ईसी, अब यहां अगर डीबी लिया है तो उस केस में ईएफ हाइट हो जाएगी, ये याद रखना आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया यहाँ पर ईसी, और हाइट हो गया डीजी। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या याद रखनी है सर, कि हमेशा ये दोनों सेम होने चाहिए इक्वेशंस में, ऐसे बनानी इक्वेशंस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी अपॉन में हाफ इंटू ई सी इंटू में डीजी, डीजी से डीजी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। ठीक है, तो यहां से हमारा एरिया क्या आया इस वाले का, तो यहां से हमारा एरिया जो फाइनल बचा ये हो गया ए ई अपॉन में ई सी, इसको नाम दे दिया मैंने बच्चों थर्ड इक्वेशन। क्या नाम दिया इसे, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे आगे, मेरे को यार शीट ऐड करनी पड़ेगी, तो चलो शीट ऐड ही कर देते हैं। अब देखो, अब हम लोग एक और ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल और लूंगा मैं इसमें। अब मैंने ट्राइंगल ले लिया यहाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एक ट्राइंगल ले लिया अब मैंने ए डी ई। ठीक है, अब मैंने कौन सा लिया ए डी ई, अभी भी ए डी ई ही लिया है, ऊपर भी ए डी ई लिया था, तो ए डी ई का ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा था बच्चों
हाफ इंटू में AE इंटू में DG, हाफ इंटू AD इंटू में DG, ठीक है। इसको भी नाम कुछ मत दो, ठीक है। अब एक ट्राइंगल और लेंगे, यहाँ पर ADE ले लिया, अब ले लेता हूं मैं यहाँ पर DEC, DEC, अच्छा DEC भी ले ही रखा है ना। अब ले लेते हैं DEB, तो अब DEB लोगे तो यहाँ पर DB बेस का काम कर रहा है, और अगर DB बेस का काम कर रहा है बच्चों, ठीक है, अगर DB बेस का काम कर रहा है तो मैंने बताया था हाइट EF हो जाती है, तो हाफ इंटू DB इंटू में EF, तो ये किसका एरिया आया, DEB का, तो ये एरिया आया बच्चों DEB का। तो इसे मैंने नाम दे दिया बच्चों 4, इसे नाम दे दिया मैंने 5। तो अब मैं 4 और 5 को फिर से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां से हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल्स टू हाफ से हाफ कैंसिल, तो मैं सीधे आंसर लिख देता हूं इसका AD अपॉन में DB, ठीक है। तो हमने उस वाली इक्वेशन को नाम दिया था क्या, एक मिनट, उस वाली इक्वेशन को थर्ड नाम दिया था, इसको हम दे देते हैं सिक्स्थ, इसको नाम दे दिया सिक्स्थ। तो बच्चों एक ऑब्जर्वेशन याद रखना, देखो ADE इधर भी था, ADE इधर भी था, तो क्या DEC और DEB बराबर नहीं होंगे, क्या बोला मैंने सर, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, क्या ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं मैं फिगर से, DEC का एरिया देखते हैं, DEC और DEB, ये देखो, तो एक यहां पर मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं बच्चों, क्या है सर, कि अगर दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, अगर दो ट्राइंगल का सेम बेस है, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है, और उनके सेम पैरेलल्स हो, सर इसकी लाइन का क्या मतलब है, देखो बेस सेम है और ये दोनों के लिए पैरेलल है, ये दोनों जो बेस है ना ये ट्राइंगल को पैरेलल फॉर्म बना रहा है, यानी यही जो DE पैरेलल है, यहां पर इक्वेशन क्या था, DE पैरेलल BC, तो ये ट्राइंगल में तो दोनों जगह बेस DE है, एज वेल एज दोनों ही बेस पैरेलल होंगे, तो इस केस में ना ये दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे। तो अब मैं ये दोनों जैसे एरिया बराबर हो गए, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल्स टू पिछला वाला फिफ्थ इक्वेशन क्या था सर, फिफ्थ इक्वेशन था ये अपॉन में DEC था, अब बच्चों देखोगे यहां पर ये दोनों तो बराबर है सर, तो ये दोनों भी तो बराबर प्रूफ हो ही गए, ये दोनों भी तो बराबर प्रूफ हो ही गए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ठीक है। तो अब मैं इसकी जगह एरिया लिख दूंगा, तो पहले वाले का पार्ट का आंसर था AE अपॉन EC, तो इस पार्ट का तो आंसर हो गया AE अपॉन EC, और इस वाले पार्ट का आंसर हो गया बेटा AD अपॉन DB, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ DEC और DEB तो बराबर ही है ना, DEC इसको मैं लिख देता हूं एक जगह, कि यहां मैं लिख देता हूं कि हेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, इसलिए दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। तो ये बच्चों पूरी थी BPT थ्योरम, ठीक है। तो यहां से आप एक बार BPT पूरा देख लो,
ठीक है। बीपीटी हमने कैसे किया, स्टेटमेंट जो है बीपीटी की वो इस वाले पेज पे लिखवा रखी है मैंने, ठीक है। इस वाले पेज पे आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, ये स्टेटमेंट सर, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट के बाद मैंने प्रूफ भी बताया है, ये आपका प्रूफिंग है यहाँ से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो बच्चों। तो अगर आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। एक आपके शेयर एक करने से हमारे चैनल की वैल्यू बढ़ेगी और हम आपको ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे फ्री में, ठीक है। तो अगर आपको हमारा डिजिटल कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ऐसे ही ना हमारे सिलेबस में एक टॉपिक और आता है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसका ना प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, इसका प्रूफ नहीं आएगा, इसका खाली स्टेटमेंट पता होना चाहिए। बीपीटी क्या कहती है, सबसे पहले मैं एक जगह बीपीटी बता देता हूं। देखो, बीपीटी ये कहती है कि अगर डीई पैरेलल है ईएफ के, ठीक है, फिगर देखोगे तो अगर डीई जो है पैरेलल है ईएफ के, कहां गई, अगर डीई जो है पैरेलल है बीसी के, चलो बीसी है यहां पर, तो ये चीज बराबर है, ये बीपीटी कहती है। बीपीटी कहती है कि रेशियो बराबर होते हैं, ठीक है। अगर डीई जो है पैरेलल है बीसी के, ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं कि यहां पर, जैसे ये हो गया एबीसी, ये हो गया डीई। तो बीपीटी क्या कहती है बच्चों, यहां पर एक और ट्राइंगल ले लेता हूं। तो बीपीटी ये कहती है कि अगर डीई जो है पैरेलल है बीसी के, देन जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है वो प्रूफ करते हैं, वो हमें बीपीटी करवाता है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये बीपीटी कहता है अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, अगर पैरेलल होगा तो रेशियो बराबर। कन्वर्स क्या कहता है बच्चों कि अगर रेशियो बराबर है, इफ एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये कन्वर्स कहता है कि अगर रेशियो बराबर है देन डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये कंडीशन बीपीटी, अगर ये होगा तो ये होगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों हम यही इस लेक्चर को खत्म करते हैं, नहीं तो बहुत ओवर हो जाएगा। आप एक बार बीपीटी का प्रूफ जरूर रिवाइज करना। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसपे मैं आपको बीपीटी के क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़े बहुत एग्जांपल्स बताऊंगा, और हम लोग अगली थ्योरम जो है, थ्योरम नहीं है वो एक्चुअल में, वो सिमिलैरिटी टॉपिक है, हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं।